हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जून 2025 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, BCS 012 इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको जून 25 दिसंबर 25 आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। अब इसमें जून 25 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट कर रहे हैं। वहां पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये कहेगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी है 2x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और आपसे बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप देखोगे ना, इन क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। कई बार आपको पेपर में यहाँ पर अल्फा स्क्वायर दिखेगा, कभी आपको अल्फा की पावर 4 दिखेगा, कभी खाली आपको अल्फा बीटा दिखेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार आपको डिफरेंट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको निकालना होता है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट निकालने के लिए, क्योंकि हमें इन्होंने पहले से ही रूट का नाम अल्फा और बीटा रखा हुआ है, तो हम लोग जब सम ऑफ द रूट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा आपका सही है, माइनस का साइन क्योंकि एक फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये जो 2 आपको दिख रहा है ये ए के लिए काम कर रहा है, माइनस का 8 आपका बी के लिए काम कर रहा है और माइनस का 5 आपका सी के लिए काम कर रहा है। तो जहां पर बी लिखा हुआ है वहां पे आप लिख देंगे माइनस का 8, और जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे आप लिख देंगे 2। माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 जा 8। तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है प्लस का 4। ऐसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो बीच में देखिए अल्फा बीटा के बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको -5 दिख रही है और ए में आपको 2 दिख रहा है। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, सी की जगह माइनस का 5 अपॉन में 2। चलिए, आपने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, अल्फा बीटा भी निकाल लिया, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना था अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर के बिहाफ पर। तो अब यहाँ पर आप क्या लॉजिक लगाएंगे, आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप आपको ये निकालना है और इसको सॉल्व, देखिए अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ट्रिक अपना। और हमारा ट्रिक क्या होगा, आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को एक बार सम ऑफ द रूट निकाल के सॉल्व करना है, और एक बार अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर जहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उसके भी हाफ पे भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जैसे ट्रिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये हम लोग ट्रिक लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा अभी आपने ऊपर निकाला था, जो आपका आंसर आया था प्लस का 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी आपके सामने -5/2, तो मल्टीप्लाई माइनस का 5/2, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल और आपको यहाँ मिल गया 5। तो 16 प्लस 5 ये तो हो गया आपका 21। अब आपको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ट्रिक सॉल्व करना है, तो यहाँ इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 25/4। चलिए, आपका दोनों कॉन्सेप्ट निकल चुके हैं, बट हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप अपने एग्जाम में पहले लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट को खाली मैं अभी सम लिख रही हूँ, बाहर ब्रैकेट के बाहर एक्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जिसे मैं खाली प्रोडक्ट लिख रही हूँ इज इक्वल टू 0। तो इस एक्स स्क्वायर को तो आप एज इट इज लिखेंगे। सम ऑफ द रूट की वैल्यू आपकी थी 21x प्लस का साइन। अब आप यहाँ प्रोडक्ट में देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 25/4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने अपनी एक इक्वेशन क्रिएट कर ली। तो आपका ये क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर एफ पार्ट था, दिस इज डन। तो आप इस क्वेश्चन को रिकॉर्डिंग में देखकर बहुत स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम समझना इजी हो जाए। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अब इसी पेपर के क्वेश्चन 1 का जी पार्ट है।
क्वेश्चन में बोला है क्यान वांट्स टू बाय सम कलर बॉक्सेस एंड बुक्स, मतलब क्यान यहाँ पर कुछ बॉक्सेस एंड कलर्स को डोनेट करना चाहता है एक ऑर्फनेज में, एंड ही विश टू बाय एट लिस्ट 4 बुक्स एंड 4 कलर बॉक्सेस। उसकी विश है कि वो कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 बुक्स और 4 कलर के बॉक्सेस को खरीदे। तो कलर बॉक्स की जो कॉस्ट है वो है 200 और बुक कॉस्ट है 400। तो कितने कलर बुक्स और बॉक्सेस उसे खरीदने पड़ेंगे कि उसका जो एक्सपेंडिचर है डज नॉट एक्सीड 4000 एट द सेम टाइम, मतलब 4000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और एग्जाम में अब जैसे इन्होंने बुक्स कलर बॉक्सेस की बात करी है, बुक्स की बात करी है, तो यहाँ पे आप एक्स को यूज करिए नंबर ऑफ कलर बॉक्सेस के लिए, और आप यहाँ पे y को यूज करिए नंबर ऑफ बुक्स के लिए। अब इन्होंने एट लिस्ट वर्ड आपके सामने यूज करा है। जब भी ये एट लिस्ट वर्ड यूज करते हैं तो वो साइन अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ मतलब कैसे, देखिए पहले अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इन्होंने बोला था कम से कम कलर बॉक्सेस, तो एट लिस्ट एक्स से डिनोट करा, साइन अंदर की तरफ 4, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। नंबर ऑफ बुक्स ये भी 4, एटलीस्ट बोला था साइन अंदर की तरफ, ये भी एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, इन्होंने ये आपके सामने एक लाइन बोली थी जिसमें बोला गया था कि कलर बॉक्सेस की जो कॉस्ट है 200 है और बुक कॉस्ट 400 है। चलो आपकी जो कॉस्ट है 200x प्लस 400y, और 4000 से ज्यादा एक्सीड होनी नहीं चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ आएगा साइन, और 4000। तो अब आपके सामने हम लोगों ने बना ली है अपनी ये इक्वेशन। और इसके अलावा अभी एक चीज और, जो हमारा मेन प्रॉफिट होता है, ये कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कहता है कि ही हाउ मेनी बुक कलर बॉक्स बुक्स शुड ही बाय सो दैट एक्सपेंडिचर आपका डज नॉट एक्सीड 4000 एट द सेम टाइम, तो ही कैन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। अब आइटम्स में दो बात की गई है, एक तो एक्स और वाई, तो यानी कि जेड जिसे हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं एक्स प्लस वाई। तो यहां पर अब आप अपनी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में लेट कर लिया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन लेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। इन दोनों को अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपको 4 प्लस 4 यानी कि 8 मिल चुका है। तो 8 कैसे आया, जब आपका x एंड y दोनों ही 4 था। चलिए अब इसके बाद ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। दूसरी वैल्यू आपके पास है 200x प्लस का 400y लेस देन इक्वल्स टू 4000। ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो सकती है। तो मैंने आपसे कहा कि डिवाइड बाय 200 बोथ साइड्स। अगर आप 200 से दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो आप खुद देखिए 200x अपॉन में 200 प्लस का 400y अपॉन में 200 लेस देन इक्वल्स टू 4000 अपॉन में 200। ये आपका कैंसिल, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, एंड 20। तो आपकी इक्वेशन कुछ कैसी दिख रही है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 20। अब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई है। अब इस इक्वेशन में हम लोग अगर आपका x की जगह 4 पुट करें, लेट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ऑलरेडी हमें x की वैल्यू 4 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो 4 प्लस का 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, क्योंकि 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस 4 16 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आपको आपकी y की वैल्यू मिल गई है 8। यानी कि इस इक्वेशन में जब आपने x की वैल्यू 4 पुट करी तो y मिल गया आपको 8। और यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x की जगह 4, y की जगह 8, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई 12। चलिए दोबारा से हम सेम इक्वेशन आपके सामने पुट करेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, लेकिन इस बार हम लोग लेट करेंगे y इज इक्वल टू 4। क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में y की वैल्यू 4 आपके सामने गिवन थी। अब जब गिवन थी तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो x प्लस का 2 y की जगह 4 लेस देन इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर 2 4 जा 8 उधर लेके जाएंगे, तो 10 में से 8 गए 2, यानी कि जब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 4, तब आपका ये इक्वेशन सॉल्व हुआ।
अब इसे भी हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 12 प्लस 4 आपको मिल गया 16। तो आपने अभी 3 इक्वेशन चेक करी हैं और आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको यहाँ पे मिल रहा था 8, सेकेंड इक्वेशन आपने सॉल्व करा तो आपको मिल रहा था 12 एंड थर्ड इक्वेशन पे 16। तो आपका जो इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है वो तो 16 आ रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 2 का ए पार्ट, यानी कि अब आपसे बोला गया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, इसमें इन्होंने ना मुझे एक इक्वेशन दी हुई है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये आपकी, अगर आपने बुक पढ़ी हुई है, इग्नू की किताब पढ़ी हुई है, तो ये क्वेश्चन आपको इग्नू की किताब में भी मिल जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है और इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपका ए इज इक्वल टू I3A, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो इस ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी आपकी 1 2 2 2 1 2 2 2 1। I3 की वैल्यू अगर आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देख रही हैं तो उसमें भी आप देख चेक कर सकते हैं। हमने बताया हुआ है कि I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू फिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन का ना इनवर्स मैट्रिक्स आपके सामने निकाल के दिखाना है। तो निकालते हैं अब इनवर्स मैट्रिक्स, लेकिन जो फॉर्मूला मैं आपका इस साइड अप्लाई करूंगी वो सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब और ऊपर से अगर हम लोग रो यूज करेंगे तो कॉलम इसमें यूज नहीं करेंगे, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपनी इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं और एक बार में आप 2 कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई R2 implies R2 माइनस का 2R1, एंड सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर R3 implies R3 माइनस का 2R1। और ये दोनों कंडीशन मैं इसमें भी अप्लाई करूंगी और इसमें भी अप्लाई करूंगी। चलिए पहले इसमें अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने R2 का जिक्र करा है और R3 का जिक्र किया है, R1 का तो जिक्र नहीं करा। तो R1 की ये पूरी वैल्यू को आपको बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं करना है, इसे एज इट इज आप लिख दीजिए 1 2 2। लेकिन चेंजेस आपको करने का है, आपको अपने R2 और R3 में यहाँ भी चेंज करना है और यहाँ पे भी चेंज करना है। और यहाँ पर इस वैल्यू को भी आप एज इट इज लिख दीजिए 1 0 0 और यहाँ पर ए। तो सारे चेंजेस आपके R2 और R3 में करेंगे अब हम लोग। अब R2 में जब चेंज करेंगे तो उस इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद मेरी इक्वेशन यहाँ पे आ रही है 0 माइनस का 3 एंड माइनस 2, और यहाँ पर इक्वेशन आ रही है मेरे पास -2 1 एंड 0। इस R3 के फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ रही है 0 -2 एंड -3, एंड यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ रही है -2 0 एंड 1। चलिए अब यहाँ पर मैंने अपनी एक ये दोनों इक्वेशन आपको करके दिखाई है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका एक ही कंडीशन मैं इसमें अप्लाई करूंगी अब इस साइड कि R2 इम्प्लाइज माइनस का 1/3 R2। अब आप देख सकते हो कि मुझे कहाँ पर परफॉर्म करना है, आपके R2 में, यानी कि R1 में और R3 में मुझे दोनों साइड कोई भी परफॉर्म नहीं करना है। तो R1 की वैल्यू भी आप एज इट इज लिखिए, R3 की वैल्यू भी आप एज इट इज लिखिए बोथ साइड। देखिए यहाँ पर भी हमने ऐसे लिखा 1 0 0 और यहाँ पर -2 0 1 और यहाँ पर ए। मैंने दोनों साइड आपके R2 वाली स्पेस को ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है।
तो उसके अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन इस फॉर्मूले को पूरे को अप्लाई करके बोथ साइड की इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रही हूँ 0 1 और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3, यहाँ पर माइनस का 1/3 एंड यहाँ पे आपका 0। चलिए इतना हो गया। अब हम अगला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, आपका R3 इम्प्लाइज माइनस का 3/5 R1। अब देखिए मैंने R3 का जिक्र करा है, इसका मतलब मैं आपके R1 एंड R2 में बोथ साइड कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगी, मैं दोनों चेंजेस आपके R3 में करूंगी दोनों साइड। तो 1 2 2 0 1 2/3 1 0 0 माइनस का 2/3 माइनस का 1/3 0। अब बोथ साइड तो हमें R3 में चेंजेस करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ रहा है 0 0 1। और ये कब आ रहा है, जब मैं आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 2/5, यहाँ पर भी आपका 2/5 और यहाँ पर आपका माइनस का 3/5। चलिए और नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक साथ दो कंडीशन आपके सामने लगाऊंगी। पहला R2 इम्प्लाइज R2 माइनस का 2/3 R3 एंड सेकेंड कंडीशन होगी R1 इम्प्लाइज R1 माइनस का 2R3। अब ये दोनों कंडीशन में अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में आपके सामने लगा के दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे R2 और यहाँ R1 में परफॉर्म करना है। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर इक्वेशन आ रही है 1 2 0, यहाँ पर 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ रही है 1/5 माइनस का 4/5 एंड 6/5। यहाँ पर आपका 2/5, यहाँ पर आपका माइनस का 3/5 और यहाँ पर आपका आ रहा है 2/5 2/5 2/5 और माइनस का 3/5। यहाँ पर आपका ए बैठा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम इसमें। अगला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा आपके सामने, R1 इम्प्लाइज R1 माइनस 2R2, यानी कि बोथ साइड अब मुझे आपके R1 में परफॉर्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये नीचे R2 एंड R3 में वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी पहले ही, और यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/4 1/2 1/2, यहाँ पर आपका 1/2 माइनस का 3/4 एंड 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आपका 1/2 एंड माइनस का 3/4 और ए। तो अब देखिए आपसे इसने क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो एंड में वो आपसे ए इनवर्स मांग रहा है, तो मेरा इधर I3 भी आ गया और इधर मेरा ए इनवर्स भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने कराए हमने क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था, जून 2025 के क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। इसमें इन्होंने बोला है आपसे कि x की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस 2y एंड फाइंड द वैल्यू। और आपको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, x की पावर 4 माइनस का 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 8x एंड प्लस का 20। ये आपके सामने इक्वेशन दी है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए आपके सामने इस टाइप की जो इक्वेशन है ना, दिस इज योर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इन्होंने x की पावर 4 बोला है और मेरे पास x ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इस x की पावर 4 को आपके सामने कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू का होल स्क्वायर ये ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, और x का स्क्वायर का मतलब है, अगर हम इसे और देखें तो x का होल स्क्वायर, पहले ये करेंगे और इसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो पहले मैं आपका x की वैल्यू जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस 2y, इस इक्वेशन का यहाँ पे आपको स्क्वायर करके दूंगी, और इसे स्क्वायर करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। और आपने पहले देखा हो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे i का स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यानी कि आपको मिलेगा 12i। अब यहाँ पे बता देते हैं आई स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है और ये आपका फॉर्मूला है। तो 9 प्लस 4 आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे एंड 12i। तो इससे आपको 9 माइनस 4 यानी कि 5 प्लस 12i, ये आंसर आपके सामने जो आए दिस इज योर एक्स स्क्वायर।
और इस एक्स स्क्वायर का अगर हम एक बार और एक्स स्क्वायर करें, जैसे कि इन्होंने तो हमसे एक्स क्यूब भी मांगा है, अभी हमने एक्स स्क्वायर निकाला है, एक्स ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं, अब एक्स क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब निकालने का मतलब है कि हम लोग एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से। एक्स स्क्वायर आप निकाल चुके हैं 5 + 12i, और इसे x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 + 12i, और आपका जो x है क्वेश्चन में गिवन है 3 + 2i। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10i, 12 3 = 36i, प्लस 12 दूनी 24 और i का स्क्वायर 15 प्लस यहाँ पर आपका 46i हो गया, प्लस का 24, आई स्क्वायर की जगह में -1 लिखूंगी, वो हमारा फॉर्मूला है, और माइनस का 24। तो आप 15 में से 24 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -9 प्लस का 46i। तो ये जो वैल्यू आपके सामने आई है, दिस इज योर एक्स क्यूब। चलिए और आगे चलते हैं। अभी हमें निकालना है x की पावर 4। तो अगर आप अपने एक्स क्यूब की वैल्यू को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दोगे x से, तो आपको x की पावर 4 मिल जाएगी, क्योंकि जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर आपकी ऐड होती है। तो माइनस का 9 प्लस का 46i को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपकी x की वैल्यू 3 + 2i से। तो 9 × 27, माइनस 9 दूनी 18i। 46 को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। 46 × 3, हमें वैल्यू मिल रही है 138i। और फिर हम आपके 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें मिल रहा है 92i का स्क्वायर, माइनस का 27, माइनस, अब देखिए यहाँ पर हम अपनी इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 138 माइनस का 18, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर प्लस का 120i, ये आपको मिल चुका। और यहाँ पर प्लस का 92, और आई स्क्वायर की जगह आप -1 लिखेंगे तो 120i। अब माइनस का 92 और माइनस का 27, तो ये आपको मिलेगा 119, 120i माइनस 119। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब ये सारी क्वेश्चन को, ये जो हमें सॉल्व करने के लिए बोला था, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो दोबारा आपके सामने यहाँ पहले इक्वेशन को लिख देते हैं। पूरी इक्वेशन थी हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, x की पावर 4 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस का 4x का, सॉरी 4x का क्यूब है ये, 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 8x एंड प्लस का 40। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे थोड़ा सा पुट कर लेते हैं। x की पावर 4 आपके सामने ये आई है, 120i माइनस 119, माइनस का 4, एक्स क्यूब की जगह आपके पास आया माइनस का 9 प्लस का 46i, प्लस का 4, एक्स स्क्वायर जब हमने सॉल्व करा था तो हमारे पास आंसर आया था 5 + 12i, प्लस का 8, एक्स की वैल्यू है 3 + 2i, प्लस का 40। अब जब पूरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 1, मतलब एक सिंगल आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। अब हम कवर करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 3/25। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में।